नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। खास खबरों के साथ हाजिर हूं, जहां लगातार लोकसभा की आज वोटों की मतगणना होने वाली थी, जो कि जारी है सुबह लगभग 8 बजे से। आपको बताता चलूं कि अगर अब तक की बात की जाए तो लगभग 6 से 7वां राउंड अब तक यहां पर मतगणना की स्थिति देखी गई। लेकिन ऑल ओवर का हम आपको डिटेल देंगे कि अब तक कौन आगे कौन पीछे चल रहा है और कहाँ से हम शुरू करेंगे। लेकिन शुरुआत से पहले हम थोड़ा सा भैया से बात करेंगे। आपको हम वोटों की जो संख्या है मतगणना की, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ पर सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्तुति मिश्रा जी। हम आपसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि अब तक का क्या स्थितियाँ बनी रही। भैया, क्या स्थितियाँ हैं अभी देखी जा सकती है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? रवि, मेरी आपकी पहले भी बात हुई थी जी। आपको ध्यान होगा कि आपके स्टूडियो में मैंने बात की थी। उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि सीधी का सिनेरियो मध्य प्रदेश से अलग नहीं है। जैसे कि आपको आज दिख रहा होगा कि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जा रही हैं। तो सीधी जिले में हमने आपको बताया था कि चाहे जो भी कर लें, रीति पाठक जी के साथ भी ऐसा हुआ था, तो वो 2,85,000 वोटों से जीती थी। इस बार भी हुआ कि इनके हर जगह पर आप कहें तो पोलिंग एजेंट नहीं थे। लेकिन जो अभी तक का जो आपने मतगणना का अंतर देखा होगा, तो 6वां या 7वां राउंड चल रहा है और 71-72 हज़ार वोटों से आगे है। तो मुझे लगता है कि टोटल 20 और 21 राउंड्स जाएंगे, उसमें डॉक्टर राजेश मिश्रा एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होते दिख रहे हैं। और ये जो जीत है, ये सुशासन की जीत है मध्य प्रदेश में और मोदी जी की जीत है। पर ये एक बात देखने को मिल रही है कि एनडीए गठबंधन जो है, पिछली बार के मुकाबले इस बार पीछे जा रहा थोड़ा सा। तो ये उसमें ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही। इसकी तो पार्टी वाले समीक्षा करेंगे कि क्यों जा रही, लेकिन पीछे है। अब तक की अगर बात की जाए भैया, तो 400 का जो आंकड़ा पार की बात होती, जो नारे लगाए जा रहे थे 400 पार 400 पार, क्या लगता है आपको 400 पार है या नहीं? हमें तो नहीं दिखता कि 400 पार होगी। और इसके पीछे जो मुझे सबसे बड़ा कारण दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कैंडिडेट तय करने में एक जल्दबाजी की। वो ये मान के चले कि मोदी के नाम पर सब जीत जाएंगे। इसका खास तौर से खामियाजा भुगतने के लिए मिल रहा है इनको, जो उद्धव ठाकरे को तोड़ के और नए शिवसेना का वो इन्होंने सरकार बनवाई थी, तो उसमें महाराष्ट्र में ये देखने को मिल रहा है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में भी इसका परिणाम दिख रहा है। तो जो इनकी मनमानियाँ थी, उसके चलते कहीं ना कहीं इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की, खास तौर से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 200-300 पार कर लिया था। हाँ। खुद के बल पर। तो मतलब इस बार कहेंगे कि आंकड़ा घट सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से 240-45 के लगभग भारतीय जनता पार्टी अकेले जा रही और अलायंस के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन वो जो इनका 400 पार के आंकड़ा का स्वप्न था, वो दूर दिख रहा है। अगर बात की जाए सीधी से, तो अब तक अगर वोटों की संख्या तो ठीक है, लेकिन कौन कहाँ से आगे है, इस बात की भी कुछ रिपोर्ट है आपके पास? हाँ, बिल्कुल है। जैसे सिहाबल भर को छोड़ दें, सिहाबल से कमलेश्वर पटेल लगभग 5 से 6 हज़ार वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कहीं से भी बात कर लें, 8 में से किसी भी विधानसभा क्षेत्र की सिहाबल के अलावा बात कर लें, 7 में, हर में डॉक्टर राजेश मिश्रा आ गए। एक बात आपको और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि प्रचार के दौरान गोंगपा का बड़ा बहुआ टाइप का था कि बहुत वोट पाएगी, पर हमें कहीं भी वो वोट पाती नहीं दिख रही है। और अभी तक जो उनका होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से भी 1,000 के लगभग वोट पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वोट वो पाएंगे। यहाँ वोट पाने की कम और काटने की ज़्यादा उम्मीद थी कि वोट कटेगा। हाँ। तो अब तक अगर बात की जाए तो कितना कट चुका है? कटता तो है, नोटा भी पाता है, पर उस पैमाने पर नहीं कटा जिसकी लेके उम्मीद लोग बैठे थी। तो ये उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। इसी के चलते डॉक्टर राजेश मिश्रा इतनी बढ़त ले रहे हैं और मुझे लगता है कि वो 1.5 से ऊपर के आंकड़े के साथ। भैया, 6 राउंड की अगर बात की जाए तो 6 राउंड के बाद भी अभी 1 लाख का आंकड़ा पार कमलेश्वर पटेल का ही नहीं हो पाया है। हाँ। तो क्या लगता है कि जो अगर आपने गोंगपा की बताया, तो ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर पूरे राउंड के बाद कैलकुलेशन किया जाए, ऑल ओवर की अगर बात किया जाए? अब जिस तरह से उनके अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं, तो उसमें वो काफ़ी पीछे दिख रहे हैं। जैसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि 1 लाख के आसपास पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 20-25 हज़ार वोटों से ऊपर जा रहे हैं वो।
आंकड़ा जो है 20-25 का ही रहेगा। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। जी, जी। हमारे साथ आप जुड़े हैं और हम अब आपको बताएंगे डिटेल कि आखिर में कौन, कहां और कैसे। तो सबसे पहले हम आपको अवगत करवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने नोटा को चुना है। यानी सभी का आंकड़ा जो होता है, आपको हम बता दें कि सब ज़्यादातर लोग जो है अवगत करवाते हैं आपको उन लोगों से कि जीत किसकी हो रही। सबसे पहले हम आपको अवगत करवाएंगे कि नोटा जो है इस टाइम पर 1301 वोट तो नोटा को मिल चुके हैं। यानी कि अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो इन्होंने क्यों बटन दबाया, धोखे से दबी या फिर जनता वाकई में नोटा को चाहती थी कि हमें नोटा को ही प्रेस करना है। तो 1301 तो नोटा को मिल चुके हैं। अब आएंगे हम सबसे ऊपर लीड करने वाले व्यक्ति पर, जहां डॉक्टर राजेश मिश्रा की बात करें भारतीय जनता पार्टी से, इस टाइम पर 1,84,360 वोट उनको मिल चुके हैं। जहां की वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार पटेल जो कि इस टाइम पर उनको भी 1,08,012 वोट मिल चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए लक्ष्मण सिंह तो इनको जो है यहाँ पर देखा जा सकता है 14,299। और वहीं अगर बात की जाए अजय प्रताप सिंह जिनको आपने बताया गोंगपा, तो उनका वोट का आंकड़ा जो है 12,714 वोट मिल चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो सब फिर 10,000 का आंकड़ा जो है पार करते भी नहीं देखे जा सकते। यहाँ पर पूजन राम साकेत जरूर देखे जा सकते हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं और इस टाइम पर उनका जो आंकड़ा है वो 11,319 है। अब बात करेंगे लीड करने की, आखिर में सबसे ज़्यादा वोट किसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि लीड करने वाले व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, जो इस टाइम पर 76,348 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की अपेक्षा अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस टाइम पर 76,348 वोटों से पीछे है। आंकड़ा बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ें और है, जहाँ की कांग्रेस की बात ये हो रही थी कि कांग्रेस जो है आगे जाएगा, लीड करेगा सीधी में। लेकिन अब तक अगर बात की जाए तो 8 विधानसभा में एक ही विधानसभा पर जो है देखा जा सकता है वो है सिहावल विधानसभा, जहाँ पर सिहावल विधानसभा पर कांग्रेस आगे चल रहा है। बाकी हर जगह से अगर बात की जाए 7 विधानसभा पर तो हर जगह से बीजेपी यानी कि जो प्रत्याशी राजेश मिश्रा मैदान में उतरे थे इस टाइम पर, उनकी जीत जबरदस्त देखी जा सकती है। लगातार बने रहे खास अपडेट के साथ, हम और भी आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन अभी तो राउंड सिर्फ 6 या 7 का है आंकड़ा, लेकिन हमने आपको जो हिसाब दिया है आपको बताते चले कि वो सिंगरौली, सीधी और शहडोल तीनों आंकड़ा हमने आपको दे दिया 8 विधानसभा का। बहुत बहुत धन्यवाद।